हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स। इसमें जो हम डिफरेंट सब टॉपिक्स कवर करेंगे वो है हमारे पास ये सब। तो चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं अपने चैप्टर को। पहले तो देखिए नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स नाम से ही क्लियर है, इसमें हम अलग अलग तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैथ्स में हम इन नंबर्स को क्या 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 नाम से जानते हैं वो हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनका कोई एंड नहीं है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर एन से। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के नंबर्स हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इसमें बाकी सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे होल नंबर्स हैं। इनको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास सारे होल नंबर्स आते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और उनके नेगेटिव्स भी आते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर Z। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं which can be written in the form P by Q, where P and Q are integers. Integers मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। इसमें एक कंडीशन होती है, जो डिनोमिनेटर होता है हमारा Q, दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। एंड जो ये P और Q है ये को प्राइम होने चाहिए। P and Q are co-prime। co-prime का क्या मतलब होता है कि इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कुछ कॉमन है तो वो सिर्फ 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स आर, जैसे कि 2/3, जैसे कि -1/4। अब आप कोई भी नंबर लो, जैसे मैंने 5 लिखा, ये नेचुरल नंबर है लेकिन मैं इसको 5/1 लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब हर नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। 5 होल नंबर भी है तो इसलिए एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स को हम लेटर Q से डिनोट करते हैं। अब देखिए हम इनको चार्ट नोटेशन में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स से बड़ा सेट है हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में हमारे पास क्या था? 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब नंबर्स थे। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर तो इंक्लूड थे ही, साथ में एक नंबर ऐड हो गया था 0। उसके बाद आते हैं हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या था? सारे होल नंबर्स थे, उसके अलावा इनके नेगेटिव्स भी आ गए थे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हमारे पास सेट आया था सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसमें हमारे पास कौन से नंबर्स थे? विच आर ऑफ द फॉर्म P by Q, where Q is not equals to 0। ठीक है, चलिए हम आगे करते हैं। अब हम इसको रिकॉल करते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या सीखा अभी तक। ट्रू फॉल्स है पहले हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब आप बताइए एवरी इंटीजर क्या वो रैशनल नंबर होता है? कोई भी इंटीजर लीजिए, जैसे हमने लिया 5। अब हम 5 को लिख सकते हैं 5/1। कोई और इंटीजर लीजिए -17, इसको हम लिख सकते हैं -17/1। तो इसका मतलब हर इंटीजर को हम एज अ रैशनल नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी कैसी है? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब कोई भी नेचुरल नंबर लो, हमने लिया 10, क्या ये होल नंबर है? कोई और नेचुरल नंबर लो 1, क्या ये होल नंबर है? तो इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दिस इज अगेन ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर लो, हमने लिया 1/17, क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर।
कोई रैशनल नंबर लो, -2/3 क्या ये होल नंबर है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है? फॉल्स। आई होप ये सब क्लियर होगा आपको। अब इसके आगे चलते हैं। अब हमारे पास और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारी एनसीईआरटी में, हम देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने का इजी मेथड है, हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं 3 and 4, हमें ढूंढने हैं 5 रैशनल नंबर्स। तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, आप 6, 7, 8 कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सपोज मैंने 6 ले लिया, तो ये आ गया 6 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 को भी और 3 को भी। ये हमारे पास आ गया 6 3 18/6 और ये आ गया 6 4 24/6। अब आप देखिए, अब आपको ढूंढने 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। या आप 3 and 4 के बीच में ढूंढो या 18/6 और 24/6 के बीच में ढूंढो, एक ही बात है। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 क्या आ गए? 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है आपका आंसर बाकी सब बच्चों से मैच करे, क्योंकि कोई और बच्चा 6 की जगह कोई और नंबर भी लेके चल सकता है, इसलिए आपका आंसर जरूरी नहीं है बाकी सबसे मैच करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब हमें नंबर ढूंढना है 3/5 और 4/5 के बीच में, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब हमने 7 रैशनल नंबर ढूंढने हैं, तो 7 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो। इजी करने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ, 3/5 को भी और 4/5 को भी। तो ये हमारे पास आ गया 30/50 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 40/50। तो अब 30/50 और 40/50 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं? 31/50, 32/50। जितने आपको चाहिए आप उतने लेकर चल सकते हो। हमें 7 चाहिए तो हम 7 लिख देंगे। 34/50, 35/50, 36/50 and 37/50. These are the 7 rational numbers between 3/5 and 4/5. हाँ जी, तो हमने अभी तक देखा कि जितने भी नंबर्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो आ जाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। तो ऐसे भी तो नंबर्स होंगे ना जो रैशनल नहीं होंगे, उन नंबर्स को हम बोलते हैं दे आर इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? The numbers which cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0 are irrational numbers। मतलब वो numbers जो rational नहीं है, जैसे कि √2, √3, पाई। अब जो √2 है वो क्या होता है? √2 हमारा होता है, जब हम इसको एक्सपैंड करके देखेंगे बनेगा 1.4142135 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही √3। अब जो पाई होता है, अब ये पाई हमने वैसे क्या पढ़ा अपने पिछली क्लासेस में, पाई की वैल्यू हम लेकर चले 22/7, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हमारी पाई की। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 भी नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.141592 एंड सो ऑन, ये चलती रहती है। तो मतलब क्या हो गया? इरैशनल नंबर्स क्या हो गए? ऐसे नंबर्स जिनकी जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो खत्म नहीं होती। तो इनको हम और क्या डेफिनेशन दे सकते हैं इरैशनल नंबर्स को? अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग is called an irrational number। क्लियर है आपको इरैशनल नंबर क्या होते हैं? अब आ गए हमारे पास रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? हमने पढ़े रैशनल्स, हमने पढ़े इरैशनल्स। तो जो नंबर्स कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स एंड इरैशनल्स, सारे रैशनल्स और सारे इरैशनल्स को मिला के जो नंबर्स बनते हैं हमारे पास, उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो हम अपने चार्ट की तरफ दोबारा चलते हैं। देखिए, ये हमारा चार्ट था जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद सारे किस कैटेगरी में आ गए थे? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। अब हमने देखा जो नंबर्स रैशनल नहीं होते वो इरैशनल होते हैं। तो हमारे पास एक और चार्ट आ गया विच इज सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। उनको हमने क्यू डैश से डिनोट किया। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, रैशनल्स अलग हैं, इरैशनल्स अलग है। अब रैशनल्स और इरैशनल्स को मिला के जो हमारे पास नंबर बने
उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। आगे चलते हैं। अब हम करते हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इनको और किस वे में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स को, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं, हम इनकी डेसिमल एक्सपेंशन करके देखते हैं। 10/3 मतलब हम 10 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 3 9, 1.0, 3 9, फिर 1 रिमाइंडर, फिर 0 लगेगा, फिर 3 9। ये ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा हमारे पास, फिर 1 रिमाइंडर आ गए। तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बन रहा है? 3.3333 एंड सो ऑन। ऐसे ही जब हम 7/8 को देखते हैं, 7 अंदर 8 बाहर, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा? 0 पॉइंट, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। 8 8 64 और यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 6, फिर हम 0 लगाएंगे। 8 7 56, फिर हमारे पास रिमाइंडर बचा 4 और फिर हमारे पास आएगा, फिर 0 लगाया हमने। 8 5 40 और ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो जब हमने 7/8 को चेक किया तो 7/8 हमारे पास कितना आया? इट इज 0.875। ये हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन इस केस में जब हमारे पास 10/3 था तो इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया था, ये रिपीट हो रहा था। अब हम थर्ड वन देखते हैं, 14/11। जब हम 14 को 11 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया हमारे पास 11 1 11, 3 रिमाइंडर, हमने पॉइंट लगाया 0, 11 2 22, रिमाइंडर 8, फिर 0, 11 7 77, रिमाइंडर 3। अब देखो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो हमने देख, जब हम इसको दोबारा डालेंगे तो ये दोबारा 2 पे जाएगा, 2 22, फिर हमारे पास रिमाइंडर 8, वो देखिए रिपीट हो रहा है हमारे पास बार बार रिमाइंडर। तो हमने देखा जब हम 14/11 को एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास आता है 1.2727 एंड सो ऑन। ये हमारे पास चलता रहेगा। जो ये नंबर्स रिपीट होते हैं इनको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1.27 बार, क्योंकि 27 रिपीट हो रहा है इसलिए दोनों 27 के ऊपर बार लगा। यहाँ पर सिर्फ 3 रिपीट हो रहा था तो हम इसको 3 बार लिखकर चल सकते हैं। तो हमने देखा जब हम कोई भी रैशनल नंबर को एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास या तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब वो टर्मिनेट हो जाता है। कोई भी आप रैशनल नंबर लो, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो वो रिपीट होगा। तो हमारे पास क्या, हमारे पास रिजल्ट आया, देखिए या तो रिमाइंडर 0 होगा, ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं, इनको हम अलग से मार्क कर लेते हैं। या तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा या हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा इट मीन्स वो हमारे पास रिपीट होगा, यहाँ पर हमारे पास रिपीट हो जाता है हमारा रिमाइंडर। तो देखिए हम और क्या कह सकते हैं, इरेशनल रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? अ नंबर whose decimal expansion is either terminating or non terminating recurring, recurring means repeat होना, is a rational number। और irrational में हमने पढ़ा था जिसमें हमारी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो रही है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हाँ जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं हम देखते हैं वो किस टाइप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 0.6 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। मतलब हम इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास x है, लेट x इज 0.6 बार या फिर x इज 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये डिजिट कितनी बार रिपीट हो रहा है? कितने डिजिट्स रिपीट हो रहा है? सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 10x। और ये क्या बन जाएगा? 10 इंटू 0.666 एंड सो ऑन। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 6.666 एंड सो ऑन। 10x इज दिस। ये जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी इसको हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको इक्वेशन 2 से।
अब देखिए, अब जो इक्वेशन 1 और 2 है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जब हम करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, 10x माइनस एक्स, और राइट साइड हमारी बन जाएगी 6.666 एंड सो ऑन माइनस 0.666 एंड सो ऑन। अब देखिए 10x माइनस एक्स इज 9x, और 6.666 एंड सो ऑन और 0.666 एंड सो ऑन जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, 6, क्योंकि ये भी इनफाइनाइटली मैनी 6 है और ये भी इनफाइनाइटली मैनी 6 है, इसमें से ये माइनस होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया, 6/9 या फिर 2/3। तो इसका मतलब 0.6 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6 बार इन द फॉर्म p/q कैसे लिख सकते हैं, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कन्वर्ट 23.43 बार इन द फॉर्म p/q। इसको भी बिल्कुल सेम उसी मेथड से करेंगे हम। इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। लेट जो गिवन नंबर है वो हमारा है x, 23.43 बार। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई 100x, और हमारी राइट हैंड साइड के लिए 100 इंटू 23.43 बार। तो ये बन जाएगा हमारे पास 100x इज 2343.43 बार। अब फिर से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जब हम करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारी बन जाएगी 100x और हमारी राइट साइड बन जाएगी -x, और इधर हमारे पास रह जाएगा 2343.43 बार, और इधर रह जाएगा 23.43 बार। अब 100x माइनस x इज 99x, और 2343 माइनस 23 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2320.0। चेक करके देख लो आप, रफ में हम करते हैं 2343.43 बार, और ये बन गया 23.43 बार। यहाँ पर तो हमारा 0 रह जाएगा, और ये 0 2 2 3, तो ये हमारे पास रह जाएगा 2320। तो हमारा x कितना आ गया, 2320/99। इसका मतलब हम 23.43 बार को कैसे लिख सकते हैं, 2320/99 इन द फॉर्म p/q। मतलब इसका रैशनल नंबर हमारे पास क्या बन गया, 2320/99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन 9/11 एंड 10/3। अब हमें इरैशनल नंबर ढूंढने हैं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। तो हमें पता है इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। तो सबसे पहले तो हम 9/11 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम 9/11 को कन्वर्ट करेंगे, हम चेक कर लेते हैं 9/11 को 11 से डिवाइड किया तो ये 0.11 8 88, 2 रिमाइंडर, फिर 0 लगाया, 11 1 11, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 9, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो ये दोबारा से हमारे पास 8 पे गया 88, तो ये हमारे पास रिपीट होता रहेगा। फिर रिमाइंडर 2 आ गया। इसका मतलब हमारे पास 9/11 को हम लिख सकते हैं 0.81 बार। ऐसे ही हम 10/3 को चेक कर लेते हैं। जब 10/3 को डिवाइड करते हैं तो 3 3 9, 1 रिमाइंडर यहीं पर रिपीट हो गया, डेसिमल लगाया 0 आया, 3 9, ये भी रिपीट होता रहेगा हमारे पास। तो इट मीन्स 10/3 को हम लिख सकते हैं 3.3 बार। तो अब हमें देखने हैं इरैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। अब 0.81 से स्टार्ट होकर 3.3 तक हमें देखने हैं। तो इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो ऐसा जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिपीट हो। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो। हम ले लेते हैं 0.820, 8100, 810000 एंड सो ऑन।
ये चलता जा रहा है और ये ऐसा भी नहीं है कि रिपीट हो रहा है। कोई और नंबर लेते हैं क्योंकि हमें थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। एक तो ये हो गया, एक और ले लेते हैं, इससे अगला ले लेते हैं क्योंकि हमें तो 0.81 और 3.3 बार के बीच में ढूंढना है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। 830, 8100, 8100 एंड सो ऑन। और कोई लेना चाहो आप 0.910, 9100, ये इजी मेथड है। 91000 क्योंकि इससे हमें देख के पता चल रहा है कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो दीज आर द 3 डिफरेंट irrational numbers between 9/11 and 10/3. These are not the only 3. आप और भी इनफाइनाइटली मैनी irrational numbers लिख सकते हो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में।